फाइनली दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। आपके 2023-24 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ज़्यादा मैं प्रश्न नहीं लेके आया हूं, 12 से 15 ही क्वेश्चंस हैं। यदि आप इतने क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आप अपना एग्जाम देने जाओगे तो आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। एक हिसाब से देखा जाए आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो इन 12 प्रश्नों को उत्तर आप तैयार करके। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, ऑल सेमेस्टर की, ऑल सब्जेक्ट की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए आपके कुछ यूनिवर्सिटी का आपका पेपर कल ही पड़ रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपका 2023 में ही लास्ट में करा दिया जाएगा और कुछ आपके 2024 के एग्जाम में शुरुआत में ही आपके एग्जाम इसके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा 2023-24 के सेशन के लिए। जो भी विद्यार्थी अपना एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले सभी प्रश्न को उत्तर जरूर तैयार करके जाएंगे, तभी अपने एग्जाम में वे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ, उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, उसको भी एक बार आप देख लेना, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा आपका पेपर कैसा आता है। साथ में ये भी आपको पता चलेगा कि आपका पेपर नेम क्या है। जो मैंने एक मॉडल पेपर इसका अपलोड किया हुआ हूँ एजुकेशन का, यदि उसमें जो पेपर का नेम है यदि आपके यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में दोहराए ही जाएंगे। इसलिए एक बार मॉडल पेपर को देखना अनिवार्य है, उसको देख लेना। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर मेरे आपको प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर वाली आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ ऑल सब्जेक्ट का, आप जाकर वॉच कर लीजिए। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें पहला प्रश्न जो लेके आया हुआ हूँ मोस्ट वांटेड में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्शन और फिलोसफी यानी दर्शन और दर्शन शास्त्र की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। दर्शन क्या होता है इसकी परिभाषा देख लेंगे, और दर्शन शास्त्र, इन दोनों की परिभाषा आपको तैयार करना है। और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट आपको देख लेना है। और दर्शन शास्त्र की शाखाएं आपको तैयार कर लेना है। दोनों के बारे में शाखाएं तैयार कर लेना है, लेकिन शाखाएं जब भी पूछता है तो दर्शन शास्त्र की ही शाखाएं पूछता है, फिलोसफी की ही शाखाएं पूछता है। ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट वांटेड है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं पहले प्रश्न को मैं मोस्ट वांटेड कहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है दर्शन का अर्थ व अवधारणा आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जबकि मैंने पहले भी बोला हुआ दर्शन बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है आपका। दर्शन का अर्थ आपको देख लेना, इसकी अवधारणा और इसका शिक्षा यानी दर्शन और शिक्षा में क्या अंतर होता है, इसका एजुकेशन में क्या अंतर होता है, आपको अंतर भी एक बार पढ़ लेना है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा की आपको डिफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, तैयार कर लेना। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है प्राचीन भारतीय दर्शन की संचित्र आपको वर्णन करना है। प्राचीन भारतीय दर्शन क्या है, एक हिसाब से देखा जाए तीनों प्रश्न एक ही है, आपके यूनिट से मिल जाएंगे। दर्शन और दर्शन शास्त्र में अंतर, इसकी परिभाषा दोनों तैयार करना है। दर्शन का अर्थ और इसकी शिक्षा में क्या संबंध होता है, और प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त वर्णन। दर्शन ही क्वेश्चन एक हिसाब से देखा है बहुत ही मोस्ट वांटेड आपका दर्शन क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल तैयार करोगे। प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो तैयार करना है कुछ आपको शैक्षिक आपको विचार आपको तैयार कर लेना है। आपके एकदम पूरे यदि हम सिलेबस की बात करें तो इसमें केवल महात्मा गांधी है और विवेकानंद, आपके स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और रूसो, केवल 4 ही ऐसे हैं जिनके शैक्षिक विचार इसमें दिए हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी के आपको बारे में तैयार कर लेना, इसके शैक्षिक विचार क्या थे। अब विवेकानंद के शैक्षिक विचार ज़्यादातर पूछता है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का आप वर्णन कीजिए। यह प्रश्न अगले साल भी रिपीट हुआ है, इसके बारे में आपको तैयार करना है। तीनों के बारे में आपको इसके शैक्षिक विचार तैयार कर लेना है। और महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ आपको बताना है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के का शिक्षा के प्रति क्या उद्देश्य था, शिक्षा का क्या अर्थ था उनके हिसाब से, यह भी आपको देख लेना है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से देखा जाए तो तैयार कर लेना है। तीनों के बारे में आपको स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार आपको देखना है, और महात्मा गांधी का शिक्षा का अर्थ इनके अनुसार है, और महात्मा गांधी के शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, तीनों आपको तैयार करना है। मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है, तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे ही, बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका 3 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है। भारतीय समाज का आपको परिचय देना है। इंडियन सोसाइटी क्या होता है देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न बन जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कभी भी प्रश्न जो होता है इस तरह से भी पूछ लेता है कि आपको पहले तैयार करना है भारतीय सोसाइटी क्या होता है, इंडियन सोसाइटी क्या होता है, इसकी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देख लेना है इसी में भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता पर आपको संक्षिप्त आपको प्रकाश डाल देना है। भारतीय समाज में जो भारतीय सोसाइटी में जो बहुलवाद है और जो विविधता है, इसके डाइवर्सिटी जो है, इसके बारे में हमको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है आपकी बार काफ़ी यूनिवर्सिटी में, ये आपको देख लेना, बहुत ही मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए तो आपके पेपर में 15 से 18 क्वेश्चन आपके पूछते जाते हैं। मैं केवल 12 से 15 क्वेश्चन ही लेके आया हुआ हूँ। जितने पेपर में क्वेश्चन आपको करना रहता है उतने ही क्वेश्चन में लेके आया हुआ हूँ, इतने ही आपको तैयार करना है। एक हिसाब से देखा जाए तो पेपर पूरा मैं वही लेके आ चुका हूँ कि पूरा पेपर आपका सोल्व हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस कंपलसरी आपको याद ही करना है। 4 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है। बहुत ही मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है। सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, स्थिरीकरण की यदि हम बात करें तो जिसमें जाति वर्ग लिंग आदि आती हैं। जैसे जाति का हो गया, जैसे लिंग का हो गया, जैसे आदमी है महिला है, और जैसे जात के यादव चमार गुर्जर जाति जैसे हो गए ब्राह्मण, ये सब जाति, इसका जो स्थिरीकरण होता है सामाजिक स्थिरीकरण, इसके बारे में आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। और कभी कभी प्रश्न जो पूछता है कि इसी में रिलेटेड पूछ लेता है कि सामाजिक स्थिरीकरण शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। सामाजिक स्थिरीकरण जो है शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड रहेगा। आप आसानी से लिख सकते हो। यदि आपको सामाजिक स्थिरीकरण पता है तो जाहिर सी बात जात वर्ग लिंग सभी जो है शिक्षा को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, स्कूल एजुकेशन और सोसाइटी, यानी स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, तीनों की आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है बस। ठीक है, तीनों के आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, इसकी परिभाषाएं आपको तैयार कर लेना है बस। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ सामाजिक परिवर्तन, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा का वर्णन करना है। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं और शिक्षा यानी किस प्रकार देखा जाए हिसाब से शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन, यदि यहाँ से नीचे भी प्रश्न आपका अथवा करके इस तरह भी प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है। इस हिसाब से देखा जाए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, और इसका शिक्षा का क्या इसके पर महत्व होता है या फिर क्या इसका प्रभावित करता है, कैसे आपको देख लेना है। यानी शिक्षा किस प्रकार सामाजिक स्थिरीकरण को प्रभावित करता है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है। ठीक है, आसानी से आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। सभी आप टिक लगा लीजिए फिर सीरीज या नोट्स वगैरह में जो भी अपने आपके पास अवेलेबल हो, आप उसी में आपको टिक लगा लेना है। 12 से 15 क्वेश्चन हैं भाई, इतने तैयार कर लो, एग्जाम देने चले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको अपने एग्जाम में, आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो मौलिक कर्तव्य एंड मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। अगले साल भी प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, बीबीपीएससी में भी रिपीट हुआ है। यदि इसकी हम बात करें तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन इसको हम कहेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट वांटेड है। काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, यूपी के तो ऑल यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। अगले साल भी मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से 35 आपके मौलिक अधिकार है, इसके कर्तव्य भी आपको देख लेना है। यानी फंडामेंटल्स राइट एंड ड्यूटीज क्या होता है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेगा प्रश्न, इसके बारे में बिल्कुल आपको तैयार करना है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आपको देख लेना। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है। एक हिसाब से देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको देख लेना है, बिल्कुल ये भी आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक हिसाब से देखा जाए तो इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे क्योंकि आपका दिया हुआ राइट ऑफ एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा का अधिकार, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन से बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। शिक्षा का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप रिपीटेड प्रश्न भी कह सकते हो, अगले साल आपका रिपीट भी हो चुका है। शिक्षा का अधिकार आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है आपका, फिर अगला यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सतत विकास। पहले आपको तैयार करना है आपका सुटेबल, आपका सब्सटेंस क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसे सतत विकास कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या होता है पहले इसकी डिफिनेशन समझेंगे, क्योंकि पूछ लेता है सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसलिए पहले इसकी डिफिनेशन आपको तैयार करना है। और सतत विकास के लिए शिक्षा का आपको वर्णन करना है, सतत विकास के लिए शिक्षा का क्या आपको वर्णन भी कर देना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे हम, जो कि 11 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ, सामाजिक गतिशीलता क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। सोशल मोबिलिटी क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको देख लेना। कभी कभी शिक्षा के बीच में इसका संबंध पूछ लेता है, ये भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, विकास संकेतक के रूप में शिक्षा का आपको वर्णन करना है। विकास संकेतक के रूप में शिक्षा का वर्णन करना है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। विकास संकेतक के रूप में शिक्षा का उद्देश्य आपको देख लेना है। और कभी कि ये भी पूछ लेता है नीचे अथवा करके, इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा किस प्रकार विकास की सूचक है। दोनों को मतलब एक ही है, आपको उत्तर एक भी ये तैयार कर लेना, दोनों में एक ही उत्तर लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए विकास संकेतक के रूप में शिक्षा का आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे कुछ यहाँ से नीचे, और आपको देख लेना है वेदांत जो है, वेदांत के बारे में आपको पढ़ लेना है। शंकर के वेदांत का जो सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। शंकर के वेदांत के जो मूल सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्राकृत की ओर लौटो, ये नारा जो है रूसो ने क्यों दिया था, प्राकृत की ओर लौटो ये नारा जो है रूसो ने क्यों दिया था, इसके बारे में हमको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ढूंढना चाह रहे हो या देखना चाह रहे हो, एक हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ उसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ हूँ वहाँ पर, एक हिसाब से सॉल्व्ड फुल मॉडल पेपर है, उसको वॉच कर लीजिए, उससे भी आप पास बिल्कुल हो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्राकृत क्या और रूसो ने नारा क्यों दिया था। अगला प्रश्न आपका, विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है, इसकी आपको व्याख्या करना है। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया, मैंने बोला था कि 12 से 13 ही क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, 12 यहाँ तक हो गए। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको नीचे दिए हैं, बस 12 से 15 क्वेश्चंस मैंने बोला था, इतने ही क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन आप टिक लगा लिए, इतने क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए 2023-24 के सेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सके और वे अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकें।